डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं डॉक्टर RS कमल आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हूँ। जैसा कि आप सभी लोग अवगत ही हैं कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक बोर्ड ने कुल 42 फ्रंट लाइन की जो ब्रांचेज हैं उनके सिलेबस इस समय की मांग के आधार पर परिवर्तित किया है, जिसका पठन पाठन आप लोगों के साथ संचालित किया जा रहा है, जिसमें थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली असेसमेंट जो एंड ऑफ द सेमेस्टर परीक्षाओं के माध्यम से संपादित किया जाना है, उसमें पेपर के पैटर्न में इस बार भारी परिवर्तन किया गया है, जिसके नए पेपर पैटर्न की विस्तृत जानकारी आज हम आपको इस सेशन के माध्यम से देने जा रहा हूँ। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो परिवर्तित पेपर का पैटर्न है या जो नई स्कीम है, सिर्फ उन्हीं जो 42 ब्रांचेज हैं जिनके लिए भी लागू किया गया है, उन 42 ब्रांचेज के प्रथम वर्ष में जो प्रवेशित छात्र छात्राएं हैं उन्हीं के लिए है। पुराने बैक पेपर और जो सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेशित छात्र छात्राएं हैं, उनका पेपर का पैटर्न वही पुराना वाला ही रहेगा, उनमें कोई नया वाला ये पेपर पैटर्न नहीं आने वाला है। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है। जैसा कि आपके सामने एक स्क्रीन पर ये आप देख रहे हैं कि प्रथम सेमेस्टर में जो प्रवेशित कुल जो छात्र हैं वो इस बार टोटल 5 पेपर उनको देने हैं थ्योरी के, जिसमें पहला पेपर आप देख रहे हैं 4101 पेपर कोड से शुरू हो रहा है, मैथमेटिक्स फर्स्ट, 4102 फिजिक्स फर्स्ट और 4103 अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट है, अप्लाइड केमिस्ट्री है और 4104 आपका कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश है। 4 पेपर तो ये हो गए और एक पेपर आपका होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इस बार इसका नाम हो गया है, पहले आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट हुआ करता था। तो ये टोटल 5 पेपर आपको देने हैं जो 60-60 नंबर के होंगे और 3-3 घंटे के होंगे। ये इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि इसके पहले पेपर आपके 2.5 घंटे के होते थे और 50 नंबर के होते थे। और बाकी जो आपके बैक पेपर वाले बच्चे हैं उनके और जो लेटरल एंट्री में इस बार न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं, उनके लिए आपका पुराना वाला ही पैटर्न रहने वाला है। जैसा कि आप ये टेबल सेकेंड में देख रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है 2.5 घंटे में 50 नंबर और अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है 2.5 घंटे में 50 नंबर, फिजिक्स फर्स्ट है 2.5 घंटे में 50 नंबर, केमिस्ट्री है 2.5 घंटे में 50 नंबर और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपकी 3 घंटे की थी 60 नंबर में, ये एज इट इज जैसा पहले हुआ करता था वैसे ही रहेगा। बस इस बार नए स्टूडेंट्स के लिए ड्राइंग की जगह इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया है, जो 3 घंटे का होगा, 60 नंबर में होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पेपर का जो पैटर्न है, नमूना है जो पेपर का, वो हम सिर्फ बात अभी कर रहे हैं। इस पेपर कोड जो आप ऊपर देख रहे हैं 4101, 4102, 4103, 4104, यानी कि ये आपका हो गया मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो ये जो 4 आपके पेपर होंगे, इनके पेपर का पैटर्न यहाँ पर हम दिखाने जा रहे हैं। जो भी बोर्ड ने आपको निर्धारित किया है कि नमूना पेपर आपको दिया गया है। इस बार जो पेपर है, जैसा मैंने बताया कि पेपर आपका 3 घंटे का होगा और 60 नंबर का होगा। अब परिवर्तन इसमें किस प्रकार से हुआ है हम उसकी बात करते हैं। इस बार पेपर जो है 4 हिस्सों में होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में। ठीक है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी 10-10 अंकों का होगा और पार्ट सी और पार्ट डी 20-20 अंकों का होगा। अब हम बात करते हैं पार्ट ए में डिटेल में। पार्ट ए में क्या है कि 3 सब डिवीज़न दिए गए हैं, जिसमें 3 सब डिवीज़न में टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 4-4-4 हर एक सब डिवीज़न में 4 क्वेश्चन होंगे और दूसरे में 4 होंगे, तीसरे में 4 होंगे। जो पहले वाले टाइप होंगे सब डिवीज़न के, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको आप बोलते हैं। ऑप्शन आपके सामने होंगे और एक क्वेश्चन के जो भी आपको ऑप्शन अप्रोप्रिएट लगेगा उसको आंसर करना है। ये 4 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे 1-1 नंबर के। दूसरा सब डिवीज़न है, इसमें आपका फिल इन द ब्लैंक टाइप का है। एक कोई ब्लैंक होगा, उस ब्लैंक में कोई एक सुटेबल लेटर वर्ड फिल करना है और वो लेटर भी आपको दिया जाएगा। 3 लेटर दिए जाएंगे, उन 3 में से जो भी आपको ठीक लगेगा उस लेटर को फिल करना है। इस प्रकार के आपके 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन ये हो गए, 4 मल्टीपल में हो गए और 4 क्वेश्चन आपके होंगे 1 वर्ड या 1 सेंटेंस टाइप क्वेश्चन, यानी कि 1 लाइन वाला जो क्वेश्चन होता है, इस तरीके के आपके 4 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल पार्ट ए में तीनों सब डिवीज़न मिला के 12 क्वेश्चन हो जाते हैं और 12 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 10 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। इस प्रकार से आपका 10 नंबर यहाँ से कैरी होगा पार्ट ए से। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप के होंगे, जिसको अति लघु उत्तरी बोलते हैं।
ये आपका 3-4 लाइनों का डेफिनेशन टाइप के होते हैं क्वेश्चन। और इसमें से आप देख रहे हैं कि टोटल 7 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, जिनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अपनी सुविधा के हिसाब से हल करने हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन पार्ट बी का 2 अंकों का होगा। इस प्रकार से पार्ट बी में 5 अंक आपको हल करने हैं, तो 10 नंबर आपके कैरी होंगे पार्ट बी से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी में आप देख रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप के हैं, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन दिए हैं। 10 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 8 क्वेश्चन हल करने हैं, और ये करीब 10-12 लाइन के होते हैं, लघु उत्तरी जिनको बोलते हैं। 10-12 लाइन में आपको आंसर करना है, 10-12 या 15 लाइन में। और 5 क्वेश्चन आपको 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, है ना। और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, तो 8 क्वेश्चन के हिसाब से आपके 20 नंबर पार्ट सी से कैरी होंगे। अब हम बात करते हैं पार्ट डी की। पार्ट डी में डिस्क्रिप्टिव टाइप के, यानी कि जो विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन जो होते हैं, डिटेल्ड आंसर्ड क्वेश्चन। यहाँ से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में, जिनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। ये बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, फुल साइज के आंसर इसमें करने हैं। और ये प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 अंकों का होगा, तो 4 क्वेश्चन के हिसाब से 5 अंक प्रति क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर आपके पार्ट डी से कैरी होंगे। तो टोटल आपका जो पेपर बन रहा है, पार्ट डी 20 अंक का, पार्ट सी 20 अंक का, पार्ट बी 10 अंक का, पार्ट ए 10 अंक का। तो टोटल आपके 60 अंक का ये पेपर होगा। और ऊपर जो देख रहे हैं, ये समय आपका निर्धारित है 3 घंटे का। ठीक है, तो इस तरीके से नमूना पेपर दिया है। कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, इनके लिए आपका ये नमूना पेपर दिया हुआ है। और इसी नमूने पेपर का यहाँ पर हिंदी वर्जन भी दिया हुआ है। और ध्यान रखना है आपको कि हिंदी वर्जन जो भी छात्र पढ़ते हैं, अगर कोई क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आता है, कोई डिस्क्रिपेंसी अगर ऐसे किसी केस में आ रही है क्वेश्चन के, तो उस केस में आप उसका इंग्लिश वर्जन का जो मीनिंग है उसी को रिफ़र करें। ये नियम पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि होता क्या है कि हिंदी वर्जन को इंग्लिश वाले ही वर्जन से ट्रांसलेट किया जाता है। कभी कभार किसी एक कॉमन वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती है, तो इस वजह से आप उसको भिन्न समझ लेते हैं। ऐसा नहीं होना है, आपको इंग्लिश वर्जन को ही स्टैंडर्ड मानना है। बाकी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हिंदी दिया गया है सुविधा के हिसाब से। तो ये आपका वही पेपर का नमूना हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वो कौन कौन सी 42 ब्रांचेज हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये आपकी टोटल 42 ऐसी ब्रांचेज है जहाँ पर सन 2024 और 25 के एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए नया पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है पूरे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के लिए। जिनमें से ये ब्रांचेज हैं आपकी, आप इधर देख रहे हैं 1 से 24 तक ये हैं, और ये आपके 25 से 42 तक टोटल 42 ब्रांचेज हैं। इन ब्रांचेज में आपके पाठ्यक्रम का रिवीजन हुआ है। और अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में आप स्कीम। ये जो पेपर की स्कीम है, आप येलो कलर से जो हाईलाइटेड है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स फर्स्ट, फिजिक्स फर्स्ट, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल और ग्राफिक्स। ये 5 ऐसे सब्जेक्ट होंगे पहले सेमेस्टर में जिनका आपको पेपर देना है, एग्ज़ाम देना है। और ये आप इधर देख रहे हैं, ये 60 यानी कि 60 नंबर का प्रत्येक पेपर होगा, और 3-3 घंटे का समय का होगा। तो थ्योरी पेपर जो आप देंगे ये 300 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि 60 नंबर का प्रत्येक विषय है। 300 नंबर का ये हो जाएगा। और इन्हीं के प्रैक्टिकल आपके 4 सब्जेक्ट के हैं। फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होना है, इंग्लिश का होना है और वर्कशॉप का होना है। ठीक है, तो 40-40 नंबर के चारों सब्जेक्ट के, यानी कि 160 नंबर आपका इधर से हो गया। तो टोटल 300 और 160 जो आपको एग्ज़ाम देने हैं 460 नंबर। बाकी आपके ये जो टीचर नंबर आपको देते हैं कॉलेज से, जो कॉलेज आपको नंबर देता है, जिसको सेशनल मार्क्स बोलते हैं। जितने सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से थ्योरी का जो इंटरनल असेसमेंट बनेगा 40 नंबर 40 नंबर 40 नंबर 40 नंबर ये हो गया। इसी तरीके से प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट का भी अपना इंटरनल असेसमेंट होता है, ये आपका 380 हो जाएगा। तो टोटल 540 यहाँ से और 460 आपके एग्ज़ाम से, टोटल 1000 पूर्णांक का आपका मार्कशीट बनेगा। और ये पूरा सेमेस्टर आपका 1000 नंबर का होगा। इस तरीके से आप अपनी तैयारी करें और अच्छे से मेहनत करें, पुराने पैटर्न के गलतफहमी में ना रहें। अगर कोई ऐसा भ्रम हो कि हम पुराने पेपर पढ़ के सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसा ना करें। और इस पैटर्न के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।